जय श्री श्याम दोस्तों। शराब रूपी समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है और व्यक्ति की छुड़ाने में नहीं आती है। यानी इंसान बिल्कुल हार सा जाता है अपने जीवन में शराब रूपी समस्या से मुक्त होने के लिए। तब ऐसे में श्री श्याम को हारे का सहारा कहा गया है। यदि आप भी शराब रूपी समस्या से परेशान हो, आप चाहते हो कि आपको इससे निजात मिले, तो दोस्तों आप श्री श्याम की शरण में जाके देखिए और आपको अवश्य निजात मिलेगी। दोस्तों खाटू श्याम के आपको कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको तुरंत ही कर लेने हैं और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको शराब रूपी समस्या से जो है वो निजात मिलने लगी है। दोस्तों शराब रूपी समस्या बहुत ही ज्यादा घातक है। हर व्यक्ति के घर में दीमक की बात ही लगी हुई है। वह अंदर ही अंदर इंसान को लाचार कर रही है, साथ में दुखी कर रही है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों यदि कोई खाटू श्याम की शरण में हार कर चला जाता है तो वह कभी भी निराश नहीं हुआ है। उसके हमने काफी लाइव प्रमाण देखे हैं और यूं ही नहीं, खाटू धाम में आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की भीड़ होने लगी है। दोस्तों यदि आप भी अपने जीवन में समस्याओं से निजात पाना चाहते हो तो क्यों ना खाटू श्याम बाबा के इन उपायों को करें। साथ में दोस्तों यदि आप लोग खाटू धाम में नहीं जा पा रहे हो तो आपको किस प्रकार घर में बैठकर अपनी अर्जी लगानी है, साथ में आपको घर में बैठकर कौन सा ऐसा कार्य करना है जिससे श्याम बाबा आपकी अरदास जो है वो तुरंत ही कबूल कर लें। तो दोस्तों वीडियो जो है वो आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आप दुनिया से हार चुके हो तभी आज मेरी वीडियो में आप लोग विजिट किए हो। तो आप लोग बिल्कुल आज अब घबराइए नहीं और पूरे विश्वास के साथ श्री श्याम बाबा से इन उपायों को करें। साथ में अपने घर बैठे किस प्रकार अर्जी लगाएं, सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ में दोस्तों यदि कोई चैनल पर नया हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी दृढ़ संकल्प के साथ कार्य को करता है तो उसके जीवन में उसको सफलता मिलना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार यदि खाटू श्याम बाबा के जल को हम लोग शराबी व्यक्ति को पिलाते हैं, वहां का जो श्याम कुंड है वो बहुत ही ज्यादा विख्यात है और कहते हैं श्याम कुंड से कोई के जल को यदि किसी मरीज व्यक्ति को पिला दिया जाए या किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रसित व्यक्ति को श्याम कुंड का जल पिला दिया जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशी रहता है। साथ में उसको शराब रूपी समस्या जो है वो बहुत ही जल्द पीछा छोड़ती है। लेकिन अब दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दें कि हर कोई श्याम कुंड के पास नहीं जाता, कोई भी हम खाटू श्याम के दरबार में भी पहुंचना असंभव होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, यदि कोई व्यक्ति खाटू श्याम जा रहा है, क्योंकि खाटू श्याम आजकल लोगों का आना जाना लगा रहता है। हमारे कस्बे, हमारे गाँव, हमारे शहर में काफी लोग ऐसे हो गए हैं जिनके भक्तों की आने जाने की संख्या या भक्तों की आने जाने की हम लोगों को सूचना मिलती रहती है। तो आपको उनसे ही खाटू श्याम का आपको जल मंगा लेना है और आपको बिना बताए हुए शराबी को उसका सेवन कराना है। आपको दिन में 2 बार 3 बार जब भी मौका मिले आप मात्र 1 बूंद श्याम कुंड का जल उसमें डालकर शराबी व्यक्ति को दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में शराबी जो है वो श्याम बाबा का दीवाना हो गया है और वह शराब की लत को धीरे धीरे करके छोड़ने लगा है। इसके बावजूद दोस्तों यदि आपके आसपास कोई श्याम बाबा के धाम में नहीं जा रहा है, तब ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एकाग्रचित होकर एक जगह बैठ जाना है। जरूरी नहीं है आप अपने घर के मंदिर में जाएं, आप कहीं भी एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और पूरे पवित्रता के साथ बैठे। दोस्तों आपको याद रखना है, यदि आप झूठे वूठे ना हो, आपको खाना खाया हो तो आप पानी पी लीजिए, झूठे ना हो आप पूरे स्वच्छता के साथ बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद करें और श्याम बाबा से विनती करें। हाथ जोड़कर आप बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद करने के बाद आप ऐसी धारणा रखें कि भगवान श्री खाटू धाम में आप पहुंच चुकी हैं और आपको श्याम बाबा से विनती करनी है, हे खाटू धाम महाराज, हे हारे की सारा श्री श्याम महाराज, मैं बिल्कुल अपने जीवन में परेशान हो चुकी हूँ। जैसा कि आप हारे की सहारा हो तो आपसे मैं विनती करती हूँ कि आपकी शरण में मैं आई हूँ और आप मेरे जीवन में चल रही शराब रूपी समस्या जो कि मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है और हमारे घर को बर्बाद कर रही है, तो आप हारे के सहारा हो, आप मेरा सहारा बनिए और हमारे घर से शराब रूपी समस्या से निजात दिलाइए। और इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी संकल्प लेना है कि आपको खाटू धाम में जाना है। यदि संभव नहीं है तो आपके घर के आसपास या आपके क्षेत्र के आसपास जहां भी खाटू धाम का मंदिर है आप वहां पर जाकर श्याम बाबा से आप विनती करिए, या आप अपने घर में बैठकर मनोकामना पूर्ण होने के बाद एक बार भगवान के दरबार में आप अपनी उपस्थिति जरूर दीजिए जाके, क्योंकि खाटू धाम
हर जगह जगह बन गया है और हर व्यक्ति उसको आसानी से कर सकता है और उनके दर्शन भी कर सकता है। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का ऐसा प्रचार और प्रसार है कि कलयुग में अब घर घर में खाटू धाम की स्थापना हो रही है। हर गांव क्षेत्र में खाटू धाम की स्थापना होने लगी है। तो आप इन दो कार्यों को करिए। साथ में आपको मैं तीसरा कार्य जो है वो भी बता दूं आपको क्या करना है। दोस्तों, आप यदि संभव हो जाए आपके घर में यदि खाटू श्याम बाबा की मूर्ति है तब तो बहुत ही उत्तम है, यदि नहीं भी है तब भी आपको एक ज्योत जो है वो प्रतिदिन कम से कम 21 दिन खाटू श्याम बाबा के सामने जलानी है या उनका निष्नाम लेकर आपको जलानी है। ज्योत चाहे आप तिल के तेल की जला लीजिए, यदि संभव हो जाए तो आप शुद्ध घी की भी जला दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको डेली ज्योत जलाते हुए पूर्ण 21 दिन तक आपको डेली प्रतिदिन खाटू श्याम बाबा से शराब छोड़ने की इस समस्या को बताना है और बताना है कि आप हमारे घर से शराब रूपी समस्या को दूर करिए। इसीलिए मैं आपकी ज्योत जो है वो प्रतिदिन प्रज्वलित कर रही हूँ। हे भगवान, मैंने संकल्प लिया है कि मैं 21 दिनों तक शराब रूपी समस्या से निजात पाने के लिए आपके नाम की ज्योत जला रही हूँ, क्योंकि खाटू धाम का जब भी कहीं कीर्तन होता है खाटू श्याम बाबा के नाम की ज्योत जलाई जाती है, क्योंकि ज्योत का बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों, आप 21 दिन लगातार खाटू श्याम बाबा के नाम की ज्योत अपने घर में जलाइए और आप देखेंगे कि आपके घर में 22वां दिन जब होगा, जब श्याम बाबा की कृपा होगी, आपके घर से शराब रूपी समस्या जो है वो दूर चली जाएगी। अब दोस्तों, आप लोगों को ज्योत जो है वो किस दिन जलानी है? ज्योत आप सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हो, शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हो, बुधवार के दिन से शुरू कर सकते हो या आप एकादशी के दिन से शुरू कर सकते हो। दोस्तों, एकादशी का दिन बहुत ही सर्वोत्तम बताया गया है श्याम बाबा को रिझाने के लिए, तो आप एकादशी के दिन से शुरू करिए। नहीं तो आप कोई भी सोमवार, कोई भी अच्छे दिन भगवान श्री खाटू श्याम के नाम की ज्योत को प्रज्वलित करना प्रारंभ करिए अपने घर में। आपके घर में शराब रूपी समस्या नहीं, बल्कि आपके घर में जो भी समस्या चल रही है उससे आपको धीरे धीरे निजात मिलने लगेगी। जैसा कि उनकी माँ ने उन्हें वचन लिया था उनसे कि आप जो भी हारेगा उसका आप सहारा बनोगे और कलयुग में आप पूजे जाओगे। तो वो सहारा बन भी रहे हैं। दोस्तों, हम लोग लाइव प्रमाण देख रहे हैं और लोग बड़े खुश हो रहे हैं, अपने जीवन में श्याम दीवाने हो रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन में श्याम दीवाने हो जाइए। साथ में यदि आप अपने जीवन में समस्याओं से निजात पाना चाहते हो तो इन 3 कर्मों को कोई भी एक काम आप अपने घर में करिए, देखेंगे आपके घर से शराब रूपी समस्या जो है वो दूर जाने लगी है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप खाटू श्याम बाबा का प्रचार करेंगे, क्योंकि कलयुग में उनका प्रचार प्रसार ही भक्त को उसके जीवन में सफलता दिलाता है। इसीलिए दोस्तों, आप प्रचार प्रसार के साथ आप वीडियो को शेयर करिए। अपने आसपास यदि किसी प्रकार की समस्या पा रहे हो तो उसको आप खाटू धाम में जाने की राय दीजिए, इससे आप भगवान का आशीर्वाद पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, मेरा भी यही फर्ज था कि मैं श्री श्याम बाबा के नाम का प्रचार और प्रसार करूं। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।